महमूद गजनवी के दौरे हुकूमत में एक ताजिर इंसाफ की तलाश में दरबार में हाजिर हुआ। वो निहायत परेशान था और रोते हुए अर्ज करने लगा कि ए सुल्तान, मैं परदेश जाने से पहले अपनी जिंदगी भर की कमाई यानी 2000 अशरफियां एक थैली में बंद करके शहर के काजी के पास अमानत रखवा गया था। सफर के दौरान मेरा बाकी सामान डाकू लूट ले गए। अब जब वापस आया हूँ और काजी से अपनी अमानत मांगी तो उन्होंने वही बंद थैली मुझे दे दी, मगर जब मैंने घर जाकर खोला तो उसमें अशरफियों की जगह तांबे के सिक्के थे। सुल्तान ने ताजिर से तफसील पूछी और फिर वो थैली मंगवाई। बज़ाहिर थैली बिल्कुल दुरुस्त हालत में थी, कहीं से फटी हुई नहीं लगती थी, लेकिन सुल्तान को शुबा हुआ कि उसे निहायत सफाई से काट कर दोबारा सिया गया है। अब मसला ये था कि उस कारीगर को तलाश किया जाए जिसने यह महारत दिखाई। सुल्तान ने एक हिकमत अमली अपनाई। वो एक कीमती रेशमी मसनद पर बैठे थे। उन्होंने अचानक अपनी छुरी निकाली और मसनद को बीच से काट दिया, फिर बगैर किसी को बताए शिकार पर रवाना हो गए। सुल्तान के जाने के बाद जब एक मुलाजिम ने कमरे में आकर मसनद को फटा हुआ देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे अपनी जान खतरे में महसूस होने लगी। इसी परेशानी में एक पुराने मुलाजिम ने उसे मशवरा दिया कि शहर में अहमद रफोगर नाम का एक कारीगर है जो ऐसा रफू करता है कि निशान तक बाकी नहीं रहता। मुलाजिम फौरन उसके पास गया, उसे कुछ अशरफियां दी और मिन्नत की कि मसनद को पहले जैसा कर दे। अहमद रफोगर ने 2 दिन में ऐसा कमाल किया कि मसनद बिल्कुल नई जैसी हो गई। जब सुल्तान वापस आए तो सीधे उसी मसनद पर बैठे। उन्होंने बहुत गौर से देखा, मगर वो खुद भी उस जगह को न पहचान सके जहां कट लगाया गया था। फौरन मुलाजिम को बुलाया और सख्ती से पूछा कि ये काम किसने किया है। मुलाजिम ने डरते हुए सारा हाल बयान कर दिया और अहमद रफोगर का नाम बता दिया। सुल्तान ने फौरन रफोगर को दरबार में तलब किया। जब वो हाजिर हुआ तो सुल्तान ने उसे वही ताजिर की थैली दिखाई और पूछा कि क्या ये तुमने सी थी। रफोगर ने थैली को देखा और फौरन पहचान लिया। उसने बताया कि जी हाँ, ये वही थैली है जो कुछ अरसा पहले शहर के काजी मेरे पास लाए थे और उन्होंने मुझे उसकी मरम्मत के लिए अच्छी खासी उजरत भी दी थी। ये सुनकर सुल्तान ने फौरन काजी को तलब किया। जब वो दरबार में आया तो सुल्तान ने सख्त लहजे में उससे सवाल किया। काजी ने पहले इनकार करने की कोशिश की, मगर जब रफोगर को सामने खड़ा किया गया तो उसकी बोलती बंद हो गई। उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो मुजरिम है। सुल्तान ने हुक्म दिया कि ताजिर की तमाम अशरफियां वापस की जाएं। साथ ही काजी को उसके ओहदे से माजूल करके सख्त जिल्लत का सामना करना पड़ा। जब वो दरबार से निकला तो लोग उस पर लान तान कर रहे थे। शदीद शर्मिंदगी और सदमे में वो घर गया और अगले दिन मुर्दा पाया गया।